ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे मोक्षमार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश वर्तमान शशन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवणाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य गणी श्रमणी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संग की जय। वंदन। पाठ करेंगे तीसरे अध्याय का। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या सुतरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संकिलिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्चप्ताक् चतुर्धा तेष्वेकत्रिसप्तदश सप्तदशद्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भा पूर्वपूर्वपरिक्षेपणो वलयाकृत्या तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवद हरिविदे रम्यक तद्विभाजना पूर्वापरायता हिम्मन्माहिम्मन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्मे महापद्मे तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदा स्त्रीसामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदा 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीधृतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थित्या गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्दरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगाः शेषास्तो पर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्या भड़ता षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिरासौ षट् सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यौ सर्पिणेभ्यां ताभ्यामपरा भूमयो स्थिताः एकद्वित्रिपल्योपम स्थितो हेमवातक हरिवर्षक देवकुर्वकाः ततोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः
भरतस्य विस्कम्भो जम्बूदीपस्य नवति शतभागः द्विर्धातकी गन्धे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्रान्मलेच्छ आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत विधेया कर्म भूम्योन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या निरस्थिति पितृपल्योपमांतर मुहूर्ते त्र्यज्ञो निजानाम च। मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। तीसरा अध्याय तो लगता है सबको याद हो गया होगा, है ना? है नहीं? लोगों को तो सबसे सरल लगा, पूछ लो पब्लिक से। लोगों से पूछो, लोगों को बल्कि चौथा कठिन लग रहा है, जबकि चौथा अध्याय बिल्कुल सरल है। चलिए, देव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ रितेश भैया बताओ, देव कितने प्रकार के होते हैं? अरे बिना माइक के बताने दो। बहुत बड़े, तो मैं 2-4 देवों के नाम याद हो गए। बढ़िया। भवनवासी देव किसे कहते हैं? कौन बताएगा? सीताराम जी आप बताओ। ठीक, जो देव भवनों में रहते हैं, भवनवासी, सीधी सीधी परिभाषा है। व्यंतर देव किसे कहते हैं? हाँ नरेंद्र जी बता दो। अधो लोक के अंदर उनके खर बाग एवं पंख बाग में भवन बने हुए हैं, वो व्यंतर देव हैं। ठीक, जो देव यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं वे व्यंतर देव कहलाते हैं। आप लोग को सीधी सीधी सरल सच्ची भाषा परिभाषा याद कर लो, है ना? मतलब अपने को भाव वासना होना चाहिए बस। और ज्योतिषी देव किसे कहते हैं? पवन जी बताओ। जो चमक सहित होते हैं माता जी, जिनके चमकमान होते हैं वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। हाँ, जिनमें ज्योति प्रधान है वे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ज्योति मंडल में इनमें सब में ज्योतिष देव रहते हैं। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम। वैमानिक देव किसे कहते हैं? हाँ बताओ, ये सोनू भैया के भैया, मोनू नाम है इनका? क्या नाम? वंदना माता जी। अनुज नाम है। अच्छा अच्छा, ठीक बताओ। वैमानिक देव किसे कहते हैं? विमानों में रहने वाले देव को वैमानिक देव कहते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। विमानों में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। आप लोग तो सरल छोटी छोटी सी परिभाषा याद कर लो एक एक लाइन की। जो भवनों में निवास करते हैं भवनवासी, जो यत्र तत्र विचरण करते हैं व्यंतर, जिनमें ज्योति प्रधान है वे ज्योतिषी देव, और जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक देव। बस इतना ही परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना? ज्यादा लंबी लंबी परिभाषा नहीं आएंगी परीक्षा में। चलिए, अब देवों के सामान्य भेद कितने होते हैं? राजेश जी, देवों के सामान्य भेद गिनती बताना है, उसमें क्या है? 10 होते हैं। हाँ 10 होते हैं। देवों के सामान्य 10 भेद होते हैं। अब उनमें इंद्र किसे कहते हैं? अंकित भैया। हाँ, देवों के स्वामी, देवों के राजा, अणिमा आदि विशिष्ट रिद्धियों से संपन्न देव को इंद्र कहते हैं। जे कि जैसा सामानिक देव किसे कहते हैं? आयु शक्ति भोगोपभोग इंद्र के समान होता है ना? इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ये सामानिक देव गुरु पिता के समान होते हैं, और जो त्रयस्त्रिंश देव हैं ये मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए।
गुरु पिता शिक्षक के समान होते हैं, वे बड़े होते हैं सामानिक देव, और त्रायस्त्रिंश देव मंत्री और पुरोहित के जैसे होते हैं। पारिषद देव, त्रायस्त्रिंश का नाम त्रायस्त्रिंश क्यों है, कोई बताएगा क्या? हाँ बताओ। एक इंद्र की सभा में 33 ही होते हैं, इसलिए इनका नाम त्रायस्त्रिंश है। पारिषद देव किसे कहते हैं? पेज नंबर 184 निकाल लीजिए। हाँ विनोद जी बताइए, पारिषद देव किसे कहते हैं? हाँ, इंद्र की सभा के जो मित्रों के समान है ना, प्रेमी मित्र सभा के जो सदस्य होते हैं उनको पारिषद जाति का देव कहते हैं। आत्मरक्ष देव किसे कहते हैं अनिल जी? हाँ, अंगरक्षक के समान आत्मरक्ष हैं। लोकपाल देव किसे कहते हैं चीकू भैया? हाँ, कोतवाल के समान देव लोकपाल होते हैं। अनीक देव किसे कहते हैं त्रिलोकचंद जी? हाँ, 7 प्रकार की सेना, अनेक प्रकार के पैदल आदि 7 प्रकार के। प्रकीर्णक देव किसे कहते हैं? सुरेश जी। हाँ, नगर निवासी जनता के समान देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। आभियोग्य देव किसे कहते हैं? हाथी घोड़ा बनकर दासों के समान सवारी करने वाले देवों को आभियोग्य जाति का देव कहते हैं। अशोक जी, किल्विसिक जाति के देव किसे कहते हैं? हाँ, चंडाल आदि की तरह पापी देवों को किल्विसिक कहते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, व्यंतर और ज्योतिषी में कौन कौन से 2 देव नहीं होते हैं? बोलना सब लोग एक साथ। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, ये 2 देव व्यंतर और ज्योतिषी में नहीं होते हैं। किन में होते हैं? भवनवासी में और वैमानिकों में होते हैं। अब इसके बाद में भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। किसी को सूत्र याद है क्या? हाँ सुनाओ सीताराम जी। हाँ, भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तनितो दधि दीप्ति कुमाराः। व्यंतर देव कितने प्रकार के होते हैं? किसी को सूत्र याद है क्या? हाँ पवन जी सुनाओ, कौन कौन सूत्र? हाँ नरेंद्र जी एक बार सूत्र सुना दें दो। किन्नर किंपुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। ठीक। ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताओ, सूत्र सुना दो। हाँ कौन कौन से? बहुत बढ़िया। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ये होते हैं। ज्योतिषी देवों का गमन कहाँ कहाँ होता है? हाँ बताओ भैया, ये चश्मा वाले भैया जो बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप बताओ नाम क्या है इनका? अतुल जी। हाँ बताओ, ज्योतिषी देवों का गमन कहाँ कहाँ होता है?
ज्योतिषी देवों का गमन होता है। मनुष्य लोक में ज्योतिषी देवों का गमन होता है और मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों का गमन नहीं होता है। और ज्योतिषी देवों के गमन से क्या होता है? तत्कृतः काल विभागा, काल का विभाग जो होता है वह ज्योतिषी देवों के गमन से होता है ना। तो इस प्रकार से ये हमने जितना पढ़ा उतने पूरे का रिवीजन कर लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब तो सरल लग रहा होगा ना 14 अध्याय। देखिए इसमें जो बहुत डिटेल दिया गया है ना, ये केवल आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए दिया गया है और जिससे आपको देवों के विषय में थोड़ी सी भाव भासना हो, क्या होता है, कैसा होता है। और बाकी परीक्षा में तो केवल सूत्र और सूत्र का अर्थ जो एकदम सीधा सच्चा है उसको याद कर लेना। और ऐसे बिनेश्री माता जी तो रिवीजन कराई देती है, तो कोई टेंशन नहीं है परीक्षा का। पूरे पेपर का रिवीजन तो कराई देती है है ना। तो डिटेल जो लिखा गया है इतना सारा, ये आपकी भाव भासना के लिए लिखा गया है कि आपको देवों के बारे में सामान्य बातें जानकारी हो, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, कल हमने देख लिया था ज्योतिषी देवों के विमानों का स्वरूप देख लिया था। आज उनकी आयु देखना थी। चंद्र की उत्कृष्ट आयु 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्य। कौन सा पल्य है? 45 अंकों वाली रोम खंडों की जो संख्या है ना, वो एक असंख्यात करोड़ वर्षों में एक बाल निकालो, जब वो गड्ढा खाली हो तब वो आधा पल्ले बड़ा वाला, और 1,00,000 वर्ष अधिक एक पल्ले की। चंद्रमा की आयु, सूर्य की आयु 1,000 वर्ष अधिक एक पल्ले, शुक्र ग्रह की 100 वर्ष अधिक एक पल्ले, गुरु ग्रह की एक पल्ले प्रमाण शेष ग्रहों की उत्कृष्ट आयु आधा पल्ले है। ताराओं की 1/4 पल्ले। सभी ज्योतिष देवों की जघन्य आयु कम से कम 1/8 पल्ले होती है। अवगाहना, इनके शरीर की ऊंचाई 7 धनुष होती है। अवधि ज्ञान, ज्योतिषी देवों का जघन्य अवधि ज्ञान 25 गुणा सहस्त्र योजन, 25,000 योजन होता है। उत्कृष्ट से ऊपर 100 विमान के शिखर तक, नीचे असंख्यात 1000 योजन और त्रियग में असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन होता है। इनके आहार, उच्छ्वास, अवधि ज्ञान, शक्ति आदि सब भवनवासियों के समान है। मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों की बहुत सारी व्यवस्थाएं एक जैसी हैं। भवनत्रिक में उत्पत्ति का कारण। भवनत्रिक का क्या मतलब होता है? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। कहीं भी भवनत्रिक लिखा हो या हम भवनत्रिक बोलें तो आप समझ लेना भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को 4 प्रकार के देवों के नाम याद हुए कि नहीं है? ये तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। आप जैसे भवनत्रिक बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे भवनवासी, व्यंतर। अब हम कहें 16 स्वर्गों वाले देव, तो कौन से देव? वैमानिक देव। नवग्रह में एक, नव अनुदिश। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि ऊर्ध्वलोक में कौन से देव रहते हैं? बताओ। हाँ, ऊर्ध्वलोक में मात्र वैमानिक देव रहते हैं।
ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में। और भवनवासी और व्यंतर खरभाग में, पंखभाग में और कुछ कुछ मध्य लोक में भी उनके भवन बने हुए है ना। तो देखिए भवनवासी और व्यंतर तो अधोलोक के खरभाग और पंखभाग में और कुछ कुछ मध्य लोक में, और ज्योतिषी देव कंप्लीट मध्य लोक में ही रहते हैं। और वैमानिक देव जो होते हैं ना, कहीं कहीं सुमेरु पर्वत वगैरह पर कुछ कुछ भवन बने हुए हैं, बाकी मुख्य रूप से उनका जो मूल स्थान होता है ना, वो ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग आदि होते हैं। हाँ, कल्पातीत जो होते हैं 16 स्वर्ग के ऊपर वाले, नवग्रहव्यक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले होते हैं ना। उसके ऊपर सिद्ध ईसत प्रागभार नाम की पृथ्वी, उसके ऊपर सिद्धशिला और उसके ऊपर सिद्ध भगवान तनुवात वलय में विराजमान होते हैं। हम लोगों को सबको कहाँ जाकर के विराजमान होना है? हाँ, सिद्धशिला के ऊपर जो तनुवात वलय है वहां जाकर के विराजमान होना है। चलिए, भवनत्रिक में उत्पत्ति का कारण। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क देवों को भवनत्रिक भी कहते हैं, जिन मत से विपरीत धर्म का आचरण। अब लोग कहते हैं ना, दूसरे धर्म वाले लोग इतना धर्म करते हैं, कहाँ जाएंगे? भवनत्रिक में चले जाएंगे, है ना। और कोई ज्यादा धर्म करे तो 12 स्वर्ग तक जाने की व्यवस्था है। अभी इसमें आगे आएगा जब वैमानिक देवों का वर्णन पढ़ेंगे। 12 स्वर्ग तक दूसरे धर्म वाले लोग भी जा सकते हैं, 12 स्वर्ग के ऊपर अलाउ नहीं है। और श्रावक 16 स्वर्ग तक जा सकता है। 16 स्वर्ग के ऊपर जो अहिमिंद्र हैं उनमें नियम से 100% मुनि ही जाते हैं। इसके अलावा कोई श्रावक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, वस्त्रधारी माताजी, कोई भी 16 स्वर्ग के ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है। अभी हम लोग वैमानिक देवों का वर्णन पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये सब चीजें आएंगी। जिन मत से विपरीत धर्म का आचरण, निदान पूर्वक तप, जो तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे ऐसे सुख मिले, ऐसे सुख मिले, भवनत्रिक में चले जाएंगे। अग्नि जल आदि से मरण, जैसे कोई धर्म बहुत करता है लेकिन फिर भी जल समाधि लेते हैं, अग्नि समाधि लेते हैं भवनत्रिक में। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का तात्पर्य होता है देखा देखी तप करना, अकाम निर्जरा कहलाती है। शरीर को कष्ट देना, देखा देखी तप करना, सब अकाम निर्जरा। पंचाग्नि तप और सदोष चारित्र को धारण करने वाले जीव भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। सदोष धर्म करने वाले लोग भवनत्रिक में जन्म लेते हैं और निर्दोष धर्म करने वाले लोग वैमानिक देवों में जाकर के पैदा होते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? उत्तर तिलोय पंडिती से। चंद्र के नगर तल से 4 प्रमाणांगुल नीचे जाकर राहु विमान के ध्वजदंड होते हैं। मतलब चंद्र का जो वो है ना, उसके 4 प्रमाणांगुल नीचे राहु के विमान है ना। कल कोई पूछ रहा था ना, विमान एक दूसरे टकराते तो नहीं है? किसने पूछा था? तो टकराते नहीं है। जैसे ये चंद्रमा का विमान है, अब नीचे है, अब जैसे टकराएंगे भी तो नीचे उसकी छाया चंद्रमा के प्रकाश पर पड़ जाएगी, ऐसे नहीं टकराएंगे नीचे निकलेंगे। तो चंद्र के नगर तल से, मतलब चंद्र क्या, चंद्रमा हमें दिख रहा है ना, ये पूरा एक प्रकार का नगर ही है एक चंद्रमा का विमान नहीं है। इस चंद्रमा विमान में बहुत महल बने हुए हैं, बहुत सारे देव रहते हैं, तो चंद्र नगर कहा गया है शास्त्र में इसको। तिलोय पंडिती में चंद्र नगर उपमा दी है चंद्रमा के लिए, पूरा नगर बसा हुआ है चंद्रमा के ऊपर। चंद्र के नगर तल से 4 प्रमाणांगुल नीचे जाकर
राहु विमान के ध्वजदंड होते हैं। दिन और पर्व के भेद से राहु के पुरतलों के गमन दो प्रकार होते हैं। इनमें से दिन राहु की गति चंद्र के सदृश होती है। एक बीथी को लांघकर दिन राहु व चंद्रबिंब जम्बू द्वीप की आग्नेय और वायव्य दिशा से तदनंतर बीथी में आते हैं। राहु प्रतिदिन एक एक पथ से चंद्रमंडल के 16 भागों में से एक कला को आच्छादित करता है। जैसे ये चंद्रमा का वो है, अब नीचे राहु है, राहु जैसे आया तो एक दिन में एक हिस्सा उसके डुबाया और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, फिर दूसरे दिन में दूसरा हिस्सा डुबा दिया। ऐसे 16 हिस्सा में से 15 हिस्से अमावस्या के दिन चंद्रमा को आच्छादित कर देता है राहु। 16 भागों में से एक एक कला है ना, भाग को आच्छादित करता हुआ क्रम से 15 कला पर्यंत आच्छादित करता है। इस प्रकार अंत में जिस मार्ग में चंद्रमा की केवल एक कला दिखाई देती है वह अमावस्या का दिन होता है। चांद्र दिवस का प्रमाण 31 मुहूर्त का होता है। प्रतिपदा के दिन वह राहु एक एक बीथी में गमन विशेष से चंद्रमा को एक एक कला को छोड़ता जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य लोक में उसमें से जिस मार्ग में चंद्रबिंब परिपूर्ण दिखता है वह दिन पूर्णिमा का दिन होता है। अथवा चंद्रबिंब, दो उल्लेख मिलते हैं आगम इसके। अथवा चंद्रबिंब स्वभाव से ही 15 दिन कृष्ण कांति रूप और इतने ही दिनों तक शुक्ल कांति रूप परिणमन करता है। ये अमावस्या और पूर्णिमा की व्यवस्था बताई है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कारण बताया। अब पर्व राहु नियम से गति विशेषों के कारण 6 मासों में पूर्णिमा के अंत में पृथक चंद्रबिंबों को आच्छादित करते हैं। इससे चंद्र ग्रहण होता है। ये सब कथन त्रिलोय पण्णति में कहा गया है। दिन रात हीन और अधिकता किस कारण से होती है? त्रिलोकसार, सूर्य के नगर तल। अब देखिए त्रिलोकसार ग्रंथ में सूर्य को भी नगर कहा गया है। सूर्य के नगर तल से 4 प्रमाणांगुल नीचे जाकर अरिष्ट अर्थात केतु विमानों के ध्वजदंड होते हैं। सूर्य के प्रथम पथ में स्थित रहने पर 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। तदनंतर द्वितीय आदि पथ के रहते हुए बराबर दिन में 2/61 मुहूर्त की हानि और रात्रि में इतनी ही वृद्धि होती है। यहाँ तक कि बाएं मार्ग में स्थित रहते समय सब परिधियों में 18 मुहूर्त की रात्रि और 12 मुहूर्त का दिन होता है। सूर्य के बाएं पथ से आदि की ओर आते समय पूर्वोक्त दिन और रात्रि क्रमशः पूर्वोक्त वृद्धि से अधिक और हीन होते जाते हैं। इस प्रकार से दिन बड़ा और छोटा सूर्य के विमान की गति के कारण से होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष और महीना चंद्रमा के विमान के कारण और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दिन रात और वर्ष ये सूर्य की गति के कारण से होते हैं। तिथियों की वृद्धि आंधी और लोंद का मास क्यों होता है? त्रिलोकसार से एक मास के विषय एक दिन की वृद्धि होती है। एक महीने में एक दिन बढ़ा तो 12 महीने में, एक वर्ष में 12 दिन की वृद्धि होती है और 2.5 वर्ष में एक मास अधिक होता है। पंचवर्षीय युग में 2 माह अधिक होते हैं। 5 वर्ष बाद आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन अपराह्न समय उत्तरायण की समाप्ति पर युग पूर्ण होता है और फिर नए युग का प्रारंभ हर 5 वर्ष बाद होता है। इनका बहुत सारा डिटेल त्रिलोय पण्णति ग्रंथ में और त्रिलोकसार ग्रंथ में दिया गया है। समझ में आ गया ना लोंद का महीना क्यों पड़ता है? तो लोंद का महीना जो है ये सूर्य की गति के कारण से लोंद का महीना पड़ता है।
लौंद का महीना बुंदेलखंड में लौंद का महीना, जो अधिक महीना होता है ना एक एक्स्ट्रा, अगले वर्ष, अभी 3.5 महीने का चतुर्मास है, अगले वर्ष चतुर्मास में 1 महीना ज्यादा है तो 4.5 महीने का चतुर्मास है। पिछले साल के पहले जब हम लोग का राशि चतुर्मास हुआ था तब भी 4.5 महीने का चतुर्मास था। हर 5 साल में 2 महीने बढ़ते हैं, 2.5 साल में 1 महीना, फिर 2.5 साल में 1 महीना, है ना। अब वैमानिक देवों का वर्णन अब शुरू होगा, तब वैमानिक देवों के बारे में पूछना। चलिए, अब वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। अब ये सरल विषय शुरू हो गया था, ज्योतिषी देवों का थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहा था, कोई बात नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार हम पूछेंगे समझाएंगे तो आ जाएगा, है ना। करत करत अभ्यास के, हाँ, कोई चीज नहीं आती है तो वो कठिन नहीं है, हम उसको 4 बार अभ्यास कर लेते हैं तो वो चीज सरल हो जाती है। अब वैमानिक देवों का वर्णन है ना, इसको तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं पढ़ाए तो तुम लोग इतने होशियार हो गए हो सब कि तुम अपने आप पढ़ के आ जाओगे परीक्षा में। चलिए, फिर भी अपन पढ़ा देते हैं। वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। वैमानिका, अब देखिए बिना मतलब में एक सूत्र बना दिया। अब वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। विमान, जिनमें रहने वाले जीव अपने को पुण्यात्मा मानते हैं, वे विमान कहलाते हैं, और विमानों में उत्पन्न होने वाले देवों को वैमानिक कहते हैं। विमानों के भेद, 3 प्रकार के विमान होते हैं। इंद्रक, जो बीचों बीच में होता है विमान, वो इंद्रक होता है ना। बिल्कुल जम्बूद्वीप की सीध में चले जाओ ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक, एक एक के ऊपर एक विमान है, पूरे 63 पटल है, 63 विमान है। और श्रेणी इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, 3 प्रकार के विमान होते हैं। इंद्रक, जो इंद्र के समान मध्य में स्थित है, वे इंद्रक विमान है। श्रेणीबद्ध इंद्रक विमानों के चारों ओर प्रकाश के प्रदेशों की पंक्ति के समान, या ना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ईशान आग्नेय वायव्य और नैऋत्य, इन 4 दिशाओं और विदिशाओं में सीधे सीधे लाइन से जो विमान है वो श्रेणीबद्ध। प्रकीर्णक की परिभाषा इसमें छूट गई है, इसको लिख लेंगे। आकाश में बिखरे फूलों की तरह जो विमान है वे प्रकीर्णक विमान कहलाते हैं। आकाश में बिखरे फूलों की तरह जो विमान है वे, लिखा है मेरा, लिखा है पहले, सुधारा है। अब चलिए, नवग्रहवीय क्या होता है? लोकाकाश पुरुषाकार माना गया है। कैसा है लोकाकाश? शुरू में हमने बताया था ना, कोई पुरुष पैर फैला के खड़ा हो जाए, कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ा हो जाए तो लोक का आकार बन जाएगा, है ना। तो लोकाकाश पुरुषाकार माना है। उस लोक पुरुष की गिरीवा स्थानीय होने से ये विमान ग्रहवेयक कहलाते हैं। जैसे गर्दन यहाँ है ना, तो यहाँ पर जो विमान है गर्दन की जगह पर, वो ग्रहवेयक विमान है। ये 9 हैं: सुदर्शन, अमोघ, सुबुद्ध, पयोदर, सुभद्र, विशाल, सुमनस, सुमन, सोमनस और प्रियंकर। स्वर्ग में विमानों की संख्या देख लेंगे हम, याद नहीं करना है इनको सिर्फ एक बार पढ़ना है कि आपको ये पता चले कि हाँ भाई कितने कितने सारे विमान हैं। तो सौधर्म स्वर्ग के 31 पटल हैं। तो एक साइड बीचों बीच में सौधर्म स्वर्ग के 31 इंद्रक विमान
और इधर सौधर्म ईशान स्वर्ग के दोनों साइड विमान रहते हैं। इंद्र की 31 श्रेणीबद्ध सौधर्म स्वर्ग के 4371, ईशान स्वर्ग के 1457 और प्रकीर्णक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,95,589 और इसमें 27,98,543। इस प्रकार से कुल सौधर्म स्वर्ग के विमान 32 लाख, ईशान स्वर्ग के 28 लाख, सानत कुमार स्वर्ग के 12 लाख। इस तरह से ये विमान हैं। महेंद्र स्वर्ग के 8 लाख, ब्रह्म स्वर्ग के 4 लाख, लांतव स्वर्ग के 50,000, महाशुक्र के 40,000, सहस्रार के 6,000, आनत आदि 4 के 700, अधो ग्रहवेय के 111, मध्य ग्रहवेय के 107, ऊर्ध्व ग्रहवेय के 91, अनुदिश के 9 विमान और अनुत्तर के 5 विमान। इस तरह से कुल विमानों का योग 84,97,023, 16 स्वर्गों के और अनुदिश अनुत्तर सारे विमान मिलाकर के हैं। अब आप लोग टेंशन नहीं लें, ये संख्या आपको याद नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको बताया है कि देवों के इतने इतने विमान होते हैं। चलिए, अब देवों के विमान कैसे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड विषय है, पढ़ने में भी आनंद आता है। देवों के विमानों की दीप्ति सूर्य के तेज से बढ़कर कैसी दीप्ति होती है? ये तो ज्योतिषी देवों के विमान हैं और वैमानिक देवों के विमान तो इनसे ज्यादा अच्छे होंगे, है ना। तो उनकी दीप्ति सूर्य के तेज से बढ़कर, और कांति कैसी होती है? चंद्रमा से भी बढ़कर कांति होती है। उनके रंग कैसे होते हैं? मनमोहक, दूर तक फैली हुई मणियों की प्रभा ही इन विमानों के ऊपर फहराई गई ध्वजा का कार्य करती है ना। दूर दूर तक उन विमानों के में जो मणि लगे हुए हैं ना, उनकी किरणें फैल रही हैं। अब सूरज चंद्रमा की किरणें यहाँ तक आ रही हैं, तो वहाँ तो फिर विमानों की किरणें कैसी होंगी? जगमगाते रत्नों से परिपूर्ण, बीच बीच में वैडूर्य मणियों से खचित सुंदर स्वर्णमय कलशों, वज्र से निर्मित आसन से युक्त बृहद स्फटिक मणि की शिला पर खड़े किए गए विशाल मृगांक युक्त स्तंभों से सदा सब ओर से घिरे रहते हैं। विमानों की भित्तियों पर, भित्तियां मतलब दीवालें, विमानों की दीवालों पर पृथक पृथक आकार के बनाए गए हाथी, घोड़े आदि चित्र, पक्षी, जल जंतु, मगर आदि, लता कुंज या ना बेल, बूटे, फूल वगैरह आदि की चित्रकारी उन्हें सदा सुशोभित करती है। विमानों के चारों ओर मूंगा, मोती, मणि, सोने की मालाएं और सोने की जालियां लटकती हैं। मैंने कहा था ना, सोने, चांदी और रत्नों के अलावा, रत्न भी साधारण नहीं, दिव्य रत्नों के अलावा तो स्वर्गों में कोई काम ही नहीं है। छोटी मोटी चीजों का, ये पीतल, तांबे का, काट माट का, पत्थर वत्थर का कोई काम नहीं है। क्या कह रहे पवन भैया? नहीं नहीं, वो विमान अकृत्रिम है, अनादिकाल से अनंत काल तक वहीं के ज्यों के त्यों रहेंगे। हम विमान को नीचे क्यों लाना चाहते हैं? हम खुद ही विमान में ऊपर पहुंच जाएंगे ना। विमान को नीचे लाने की कोशिश मत करो, अपनी आत्मा को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। है? हाँ। क्यों? आप ऊपर जाओगे तो ऊपर काम आएगा, देवलोक भोग ही तो रहे हैं। कछु काम नहीं
चांदी ज्यादा। यहाँ आ भी जाएगा तो आपको बैंक में लॉकर में रख के और उसका लॉकर का किराया और देना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ लूटपाट का कोई काम नहीं है क्योंकि सब पैसे ही है। जैसे यहाँ पर मिट्टी पत्थर ये सब है ना, ऐसे वहाँ पर नॉर्मल है रत्न सोना चांदी, तो कोई को किसी का लेने का काम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उनके लटके हुए घंटों के गंभीर घोष के साथ छोटी छोटी घंटियों की टुन टुन ध्वनि अति मनोहर होती है। चारों तरफ फैले रत्नों के गुच्छों से शोभा बढ़ी हुई है। चारों तरफ झालरें इंद्रनील मणि की हैं। छत और चंदोवे चांदी के बने हैं। काय के बने हैं? छत्ते और चंदोवे चांदी के बने हुए हैं। और भित्तियां विशेष प्रकार की सोने की बनी हैं और धरातल महामूल्यवान रत्नों से जड़ा हुआ है। मतलब दीवारें सोने की, छत चांदी की और फर्श रत्नों का। ये विमान स्वभाव से ही निर्मल और भासुर है ना, प्रकाशमान रहते हैं। उनकी चमक कभी घटती नहीं है। देखने में अमृत ही है। वे अकृत्रिम है, उनका उपमान खोजना कठिन है। ऐसे इंद्रक विमान सदा स्वर्ग में सुशोभित होते हैं। उनके द्वार जम्बूनद का मतलब सोना, सोने से नीचे से ऊपर तक बने हैं। द्वार सोने के, किवाड़ वज्र के हैं। दरवाजे के आगे की और अन्य सीढ़ियां तपनीय स्वर्ण से बनी हैं। इस प्रकार प्रकाशमान पदार्थों से बने होने के कारण वहाँ अंधकार भी नहीं ठहरता है। सूर्य, चंद्र, शुक्र प्रभ मणि, अग्नि प्रभ मणियों के कारण विविध प्रकार के उत्तमोत्तम सुगंधित धूप आदि पदार्थों की वास से, विविध वर्ण आकार एवं गंध युक्त पुष्पों से, विविध प्रकार की पूजन सामग्री से ऐसे सुशोभित हैं जिनकी कोई उपमा नहीं है। ऐसा वरांग चरित्र से लिखा हुआ है। इंद्रों के निवास भूमि भूत विमानों का परिचय। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, इन तीनों प्रकार के विमानों के ऊपर समचतुष्कोण दीर्घ विविध प्रकार के प्रासाद यानी कि महल स्थित है। ये सब प्रासाद 7, 8, 9, 10 भूमियों या ना मंजिल वाले हैं। आसनशाला, नाट्यशाला, क्रीड़ाशाला आदिकों से सुशोभित हैं। सिंहासन, गजासन, मकरासन से परिपूर्ण है। मणिमय सैयाओं से, मतलब सैयाएं काहे की हैं? मणियों की। मणिमय सैयाओं से कमनीय ना सुंदर हैं। अनादि निधन आकृतिम विद्यमान है, किसी ने बनाए नहीं है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। प्रधान प्रासाद के पूर्व दिशा व भाग आदि में 4 प्रासाद होते हैं। सौधर्म व सानत कुमार युगल के ग्रहों के आगे स्तंभ होते हैं जिन पर तीर्थंकर बालकों के वस्त्रावरणों के पिटारे लटके रहते हैं। ये पहले स्वर्ग में, ये सब सौधर्म और सानत कुमार युगल में है ना, स्तंभ होते हैं ऊंचे ऊंचे। वहां पर तीर्थंकर भगवानों के कपड़े और आभूषण रहते हैं जिन पर तीर्थंकर बालकों के वस्त्रावरण लटके रहते हैं। सभी इंद्र मंदिरों के सामने चैत्य वृक्ष होते हैं। सौधर्म इंद्र के प्रासाद के ईशान दिशा में सुधर्मा सभा, उपपाद सभा और जिन मंदिर है। इस प्रकार अनेक प्रासाद, पुष्प वाटिकाओं आदि से युक्त ये इंद्र के नगरों में एक के पीछे एक ऊंची ऊंची वेदिकाएं होती हैं। प्रथम वेदी के बाद चारों दिशाओं में देवियों के भवन होते हैं। द्वितीय के बाहर चारों दिशाओं में पारिषद जाति के देवों के भवन। तृतीय के बाहर सामानिक जाति के देवों के, चौथी वेदी के बाहर आभियोग्य जाति के देव और 5वीं वेदी के बाहर वन है। उससे भी आगे दिशाओं में लोकपालों के और विदिशाओं में गणिका मातरी के नगर हैं। इस भी प्रकार
कल्पातीतों के विमानों में भी विविध प्रकार के प्रासाद, उत्पाद सभा और जिनेन्द्र भगवान के भवन अर्थात जिन मंदिर आदि कहे गए हैं। अब वैमानिक देवों के भेदों को बताते हैं। सरल है कि कठिन है? सरल है ना? वैमानिक देवों का वर्णन बिल्कुल सरल है, बस ज्योतिषी देवों के वर्णन में थोड़ा सा कठिन लगता है। बाकी भवनवासियों का, अभ्यंतरों का, वैमानिकों का वर्णन तो नरकों का जैसे वर्णन सीधा सीधा पढ़ रहे थे ना, नरक में ये होता है, नरक में ये होता है, नरक में ये होता है, ऐसे ही अपन स्वर्गों में पढ़ रहे हैं। स्वर्गों में ये होता है, स्वर्गों में ये होता है, स्वर्गों में ये होता है, बिल्कुल सरल है ना। वैमानिक देवों के भेद। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। पढ़िए। अब यहां पर कहते हैं कल्पोपपन्ना, वैमानिक देवों के दो भेद, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपपन्न कौन होते हैं? जिन स्वर्गों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रीन से पारिषद, आत्मरक्ष आदि आदि 10 वेदों की कल्पना होती है, ऐसे 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। जो कल्पों में उत्पन्न होते हैं उनको कल्पोपपन्न देव कहते हैं। कल्पातीत 16 स्वर्गों के आगे नव ग्रहवेयक, नव अनुदिश, 5 अनुत्तर में 10 प्रकार के इंद्र आदि देवों की कल्पना नहीं होती है। वहाँ सभी अहम इंद्र होते हैं, उन्हें कल्पातीत कहते हैं। कल्पातीतों में सारे जितने भी देव होते हैं वे सब इंद्र होते हैं। कोई किसी का स्वामी नहीं, कोई किसी के अंडर में नहीं रहते, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अहमिंद्र होते हैं। अहमिंद्रों की क्या विशेषताएं होती हैं? भाई कल्पातीतों की क्या व्यवस्थाएं हैं तो बता रहे हैं। ये देव मैं ही इंद्र हूं ऐसा मानने वाले हैं, और असूया, असूया है ना ईर्षा, पर निंदा, आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा है ना आत्म प्रशंसा, मत्सर्य से दूर रहते हुए केवल सुखमय जीवन बिताते हैं। ये महाद्युतिमान समचतुरस्य संस्थान, विक्रिया रिद्धिधारी, अवधि ज्ञानी, निष्प्रविचारी, वहां पर देवियां नहीं होती हैं, शुभ लेस्याओं वाले होते हैं। ये हंस के समान श्वेत शरीर को धारण करते हैं। ये एक हाथ ऊंचे होते हैं, केवल सुखमय होकर हर्षयुक्त होते हुए निरंतर क्रीड़ा करते रहते हैं, ऐसा महापुराण में कहा गया है। अब प्रश्न, स्वर्ग में देवों के परिवार रिद्धि आदि से सुख होता है, परंतु अयमिंदों के तो वो सब सामग्री नहीं है, तो उनको सुख कैसा होता है तो बता रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या परिवार आदि की सत्ता मात्र से सुख होता है या सामग्री के उपभोग से सुख होता है? समाधान, यदि सामग्री की सत्ता मार्ग से मात्र से सुख इष्ट है तो उस राजा को सुखी होना चाहिए जिसे ज्वर चढ़ा है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, उसके पास अंतःपुर की स्त्रियां, धन, रिद्धि, प्रतापी परिवार, राज्य आदि सारी सामग्रियां विद्यमान हैं, लेकिन वह दुखी है। यदि सामग्री के उपभोग से सुख कहते हो तो परिवार आदि सामग्रियों का उपभोग करने वाला पुरुष अत्यंत श्रम और क्लम को प्राप्त होता है, अतः ऐसा पुरुष सुखी कैसे हो सकता है? ज्यादा व्यवस्थाएं करेगा तो दुखी रहेगा, नहीं व्यवस्था करेगा तो शांति से जिएगा। अहमिंद्रों से, फिर से प्रश्न, अहमिंद्रों से स्त्री समागम के बिना सुख कैसे होगा? क्योंकि लोक पे तो स्त्री समागम से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो उत्तर, जिस प्रकार चित्त में मोह उत्पन्न करने से, शरीर में शिथिलता लाने से, तृष्णा को बढ़ाने से, संताप रूप होने से ज्वर सुखरूप नहीं होता, उसी प्रकार चित्त में मोह शरीर में शिथिलता, लालसा, संताप बढ़ाने का कारण होने से स्त्री संभोग भी सुखरूप नहीं हो सकता। क्योंकि कोई रोगी पुरुष कड़वी दवा भी सेवन करता है,
उसी प्रकार काम से संतप्त यह प्राणी भी काम को शांत करने की इच्छा से स्त्री रूपी औषधि का सेवन करता है। क्या रोग रहित स्वस्थ पुरुष कभी औषधि सेवन करता है? अर्थात अहिमिंद्रों को काम वांछा रहित होने के कारण स्त्री भोग रहित रहते हुए भी अनुपम सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा महापुराण ग्रंथ में कहा गया है। अब कल्पों की स्थिति कैसी है तो बताते हैं। ऊपरी ऊपरी 16 स्वर्गों के 8 युगल, नवग्रहवेद, नवनुदित, 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर होते हैं। 16 स्वर्गों के देव 2-2 युगल रूप में, नवग्रहवेद एक के ऊपर एक और नव अनुदित उनके ऊपर होते हैं, उनके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। अब वैमानिक देवों के रहने के स्थान बताते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर आगे अब कल पढ़ेंगे, समय हो गया, वंदना में- तो थक गए हो। भवनवासी के भवन और भवनवासी के भवन और वैमानिक देवों के विमान एक जैसे बने होते हैं या इनमें कोई फर्क होता है बनावट में, या कौन से सुंदर होते हैं कौन से वैसे होते हैं? ऐसा है, एक पार्श्वनाथ निलय के घर, दूसरे कोठियार के बंगले, अंतर है कि नहीं? तो भवनवासियों के भवन अपनी जगह बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर होते हैं, उससे भी सुंदर वैमानिक देवों के होते हैं। वंदना है माता जी। माता जी, जैसे कल आपने बताया था कि यक्ष यक्षिणी वगैरह सब ये देवी देवी हैं, भवनवासी भवनवासी देव होते हैं। तो माता जी, ये क्षेत्रपाल भी भवनवासी होते हैं, वैंतरवासी होते हैं, क्या होते हैं क्षेत्रपाल जी भी? क्षेत्रपाल भी भवनवासी। तो इनको रक्षक देव बोल सकते हैं अपन, जिसमें 10 हाँ, उसमें से रक्षक आए। देव, जिन शासन की रक्षक देवी देवता। माता जी, ये जो नवग्रहवेक है, ये कई जगह तो एक के ऊपर एक लाइन आती है, 9 लाइनें आती है, और जैसे अब ये 3-3 के विभाग में लाइनें दे रखी, तो ये ऐसे ही है या? भैया ये तो सिर्फ समझाने के लिए, जगह उसमें थोड़ी सी है तो ऐसे डिजाइन बना दी है, और बाकी इसका विशेष वर्णन अपन तिलोक परिणति और तिलोक सार से देखना चाहिए। एक के ऊपर एक ही तो है नवग्रहवेक माता जी, या हाँ, कैसे? एक के ऊपर एक है ना नवग्रह, हाँ, 9 ऐसे तो हाँ। उसमें आए ना 9 वो हैं नवग्रह के 9 इंद्रक हैं, 3-3 के 3 अधोग्रहवेक, मध्यग्रहवेक और ऊर्ध्वग्रहवेक, 3-3 इंद्रक के 3 हैं, हाँ, 3-3 और फिर अगल बगल के विमान वो अलग। 3-3 ठीक है। वंदन। वंदमी माता जी। माता जी, जैसे ऐश्वर्य बताया अभी कि वहाँ सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब चीज़ें हैं, धरती पे भी जो है सब जगह सब दूर इस तरह की चीज़ें हैं, सोने की खाने भी हैं, चांदी की भी है, हीरे जवाहरात भी निकलते हैं। पर ऐसा क्यों है कि जहाँ ये सबसे ज़्यादा बहुतायत में है वो ही सबसे गरीब है? चाहे अफ्रीका ले लो जहाँ ये सब चीज़ें बहुतायत में हैं, हिंदुस्तान में भी लें तो उड़ीसा में ये रत्न निकलते हैं, राजस्थान में निकलते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश है। ऐसा क्यों है? अगर वैसे ऐश्वर्य होना चाहिए। भैया ऐसा है, इस विषय में आगम ये कहता है सब जीवों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना है ना, तो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ जो जीवों के जैसे पुण्य के हिसाब पाप के हिसाब है, उस हिसाब से उनकी व्यवस्था है। दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारा पुण्य है, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा, है ना। हर व्यक्ति को उसके पुण्य और पाप के अकॉर्डिंग सुख सुविधाएं मिलती हैं। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, एक लेकिन तरह से- हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारा पुण्य है, इसलिए पुण्य बढ़ाओ सब मिलेगा। अरे माता जी, इसके अलावा एक चीज़ और है, कहते हैं कि धरती के नीचे जो जाता है, मतलब जब धरती पे उगाता है, जैसे खेती वगैरह, वो प्रदेश बहुत मतलब धनवान है और प्रगति करते हैं। पर जो धरती के अंदर खोदता है, मतलब जैसे जो माइंस वगैरह है, वो सबसे गरीब है। ऐसा क्यों? धरती के ऊपर जो उगने वाली चीज़ वो तो बहुत ऐश्वर्य वाले हैं, और जो धरती के नीचे जाते हैं वो सब अधोलोक है क्या वो? नहीं भैया, अधोलोक तो अलग है,
है ना। ये सब भौगोलिक स्थितियां हैं। जैसे जहाँ धरती पे ऊपर उगाएंगे तो वहाँ पर हरियाली बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी। धरती का धन निकालेंगे तो संपदा कम होगी धीरे धीरे करके, है ना। ये व्यवस्थाएं हैं हमारी। वंदन माता। वंदन माता जी, विमानों में जो चैत्य वृक्ष का वर्णन है वो पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक है? क्या करे, विमानों में जो चैत्य वृक्ष का वर्णन है कि वहाँ चैत्य वृक्ष है? पृथ्वी का एक। पृथ्वी का एक। तथा ज्योतिषी मतलब देवों की संख्या है, ज्योतिषी देवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और कल आपने बताया कि मनुष्य की संख्या, गोबट सार जीवकांड में बताया गया है अल्प बहुत, कौन देव ज़्यादा कौन देव कम, उसमें अल्प बहुत बताया गोबट सार जीवकांड में। मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, 29 अंक प्रमाण है जैसे। बहुत कम, मनुष्यों की संख्या तो बहुत कम है। हाँ, तो उनमें 29 अंक प्रमाण में भी एक भाग पुरुषों का है, 3 भाग स्त्रियों का है जैसे। तो इस पंचम काल में 3 भाग स्त्रियों को किस प्रकार कहाँ पर ऐसे घटेगा? है भैया, वो जो संख्या है पूरे अढ़ाई द्वीप की है। अढ़ाई द्वीप में विदेश क्षेत्र और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम यहाँ से उस संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। वंदन। वंदन माता जी, एक कल हमने पढ़ा था कि सूर्य के प्रत्येक 4 क्षेत्र में 184 गलियां कल्पित की गई और इससे दिन रात की गणना होती है। तो माता जी एक बार उसको समझाएं कि इससे वर्ष के दिन और रात कैसे गणना होगी 184? ऐसा है, 184 गलियां हैं, तो 184 दिन में सूर्य अपनी अंतिम गली में पहुंचेगा, फिर 184 दिन में वापस आ जाएगा। 184 कितने हुए? 368 368। और उसमें कुछ समय कम हो जाता है, तो ऐसे कर से 365-66 दिन का वर्ष हो जाता है। वंदन माता। वंदन माता जी, नवग्रह से ऊपर की जितनी भी व्यवस्था है उसमें भोग सामग्री नहीं होती है और जीव की आयु अनंत काल होती है, तो इतने समय तक वो जीव वहाँ क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है अशोक जी, कि 16 स्वर्ग के ऊपर स्त्रियां नहीं होती हैं। नवग्रहवेक, नव अनुदिश और अनुत्तरों में केवल पुरुष ही होते हैं, अपने आप को अयमिंद्र मानते हैं। तो इतने समय तक जीव वहाँ क्या करते हैं? तो नवग्रहवेक के लोग भी तत्व चर्चा करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत अपना गार्डन में घूमना फिरना, देव लोग आपस में थोड़ा बहुत मनोरंजन, और बाकी जो अनुदिश और सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं ये ग्रहवेक के देवों से ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं, है ना। और सारे संवेग दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि वहां कोई होता ही नहीं है अनुदिश और अनुत्तरों में। तो वे देव निरंतर द्वादशांग जिनवाणी की तत्व चर्चा करते हैं, आत्मा का ध्यान चिंतन करते हैं और थोड़ा बहुत बाग बगीचों में सामान्य रूप से टहलना वगैरह बस। तो कहीं कहीं ऐसा भी आया है कि जो देव आत्मचिंतन करते हैं एक चर्चा को दोबारा नहीं करते हैं। हाँ। तो इतने समय तक कितनी चर्चाएं होती है? अशोक जी, भगवान का केवल ज्ञान अनंत है ना। और अगर अनंत काल तक भी चर्चा करते रहे ना तो एक चर्चा को दोबारा नहीं करेंगे, इतना ज्ञान है भगवान का, केवल ज्ञान इतना है। तो 33 सागर की आयु, 33 सागर की आयु क्या कहलाती है? तो वे देव हर चीज को, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, अपना ज्ञान तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा दीप में 2 बातें बताने लगेंगे तो यहाँ आधे लोग तो सो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। तो उनका इतना ज्ञान का क्षयोपशम होता है कि इतनी बातें उनको आती हैं द्वादशांग जिनवाणी की कि एक बात दोबारा करने की जरूरत नहीं रहती है। 33 सागर तक निरंतर, है ना, आत्मा के बारे में चर्चा करें तो आत्मा के अनंत गुणों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, है ना। तो वो ज्ञान उनके पास है, अपने पास नहीं है, अपनी कल्पना से परे है। वंदाई माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि देवलोक में जाने के बाद वहाँ से ही मोक्ष से ही वापस मनुष्य बनना पड़ेगा माता जी? बहुत अच्छा प्रश्न है।
देवलोक से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। तो माता जी फिर वहाँ यहाँ पर पर पुरुष पर्याय लेकर के मुनि बन करके तप करके केवल ज्ञान प्रकट करके ही मोक्ष की व्यवस्था तो है। माता जी वहाँ से मनुष्य कैसे बनेगा? वहाँ तो धर्म ही धर्म है, वहाँ से मनुष्य कैसे आए बनेगा? वहाँ तो चारों तरफ धर्म ही धर्म किया हुआ है माता जी। हैं? देवलोक में तो धर्म ही धर्म है, वहाँ गलत काम होता ही नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ भी सब गलत काम होते हैं। होते हैं माता जी, वहाँ दुकानें उकानें थोड़ी है माता जी, कुछ भी। दुकानें उगाने नहीं है। तो माता जी वहाँ पर फिर गलत काम कैसे होता है वहाँ? जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो तो ठीक है, भगवान के समोसरण में जाएंगे, नंदीश्वर दीप में जाएंगे, पंचमयों की वंदना करेंगे, और जब उनका जीवन का अंत होएगा तो किसी चैत्य वृक्ष के नीचे लमोकार जपते हुए देह को त्याग करके यहाँ मनुष्य योनि में आकर के वो पुरुष बन जाते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, जिनको आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, उनकी जब माला मुरझाती है तो वे इतना संक्लेश, इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वहां से सोचते हैं मुझे माता के गर्भ में नहीं जाना है, मैं तो भले एक इंद्रिय हो जाऊं भगवान, और वहां से मर के एक इंद्रिय में पैदा हो जाते। ऐसे तो बहुत कम देव होते होंगे माता जी जो मनुष्य बनते होंगे वापिस। नहीं, सम्यक दृष्टि देव और जो भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं वे मनुष्य बनते हैं, वंदा माता है ना। और जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है वो फिर वंदा माता जी। माता जी सच सच नमन। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मनुष्य सुखी दुखी होता है वैसे देव भी होते हैं क्या? 16 स्वर्ग तक के देवों में थोड़ा सा एक दूसरे के वैभव को देख करके मन में संक्लेश रहता है, लेकिन 16 स्वर्ग के ऊपर के देवों में कोई दुख नहीं होता है, वहां केवल सुख ही सुख रहता है। दूसरा प्रश्न है कि मनी मोक्ष और बंधन का कारण है। एक वाक्य तो ये है, क्या मनी मोक्ष और बंधन का कारण है। हाँ, मन ही मोक्ष और बंध का कारण, ठीक। दूसरा इसी का दूसरा वाक्य है, आत्मा ही मोक्ष और बंधन का कारण है। इन दोनों में क्या सही है? दोनों सही हैं। वो कैसे? बता रहे, दोनों सही है। हमारा जैनागम अनेकांत को स्वीकार करता है ना, और अनेकांत का मतलब ये है कि कोई भी बात गलत नहीं है, दोनों सही है। हम जब व्यवहार नहीं की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे जो मन के विचार हैं वे मन के विचार ही कर्म बंद कराने वाले हैं और मन के विचार ही कर्म से छुड़ाने वाले हैं। तो बन ही बंद और मोक्ष का कारण है, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। लेकिन जब हम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी आत्मा जो है, आत्मा जब विभाव परिणति में कर्मोदय के प्रभाव के कारण से मन से राग द्वेष कर रही है, क्योंकि आत्मा मन से राग द्वेष करेगी, है ना। आत्मा जब कर्मोदय के कारण से मन के द्वारा जो राग द्वेष कर रही है वह बंध का कारण है, और वही आत्मा जब अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाए और बाहरी सारे प्रपंचों को छोड़ देगी, फिर भविष्य में मुनि बन करके ध्यान करेगी, तो वह आत्मा मोक्ष का कारण है। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से आत्मा ही बंध और मोक्ष का कारण है, व्यवहार नहीं की दृष्टि से मन बंध और मोक्ष का कारण। तो दो रास्ते चलते हैं, इसका मतलब दोनों व्यवस्थाएं बंदा में। वंदामी माता जी, एक प्रश्न है। जैसे अपन पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो अपने दिमाग स्मरण में कहाँ कहाँ के, जैसे नमो अरियंताणम बोलते हैं तो अरियंत कहाँ कहाँ के स्मरण आने चाहिए, सिद्ध कहाँ के, मतलब पृथ्वी में के जो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह हैं यही स्मरण में आने चाहिए, या विदेश क्षेत्र स्वर्गों के मतलब स्मरण में क्या कर सकते हैं। आप भगवान के सिमंदर स्वामी का समोसरण स्मरण कर सकते हो, पंचमेरु के जिनालय, नंदीश्वर के जिनालय, अपने भगवान के मंदिर समेत से करके
भगवान के चरण कुछ भी तो स्मरण जैसे कर नमो सकते हैं। आर्याणम बोले तो आचार्य कहीं के भी आचार्य वहाँ सारे विदेश क्षेत्रों आचार्य के- अड़ाई द्वीप के आचार्य, वर्तमान के आचार्य, अड़ाई द्वीप के आचार्य, सारे सारे आचार्य नमो उपाध्याय हैं। सर्व साधु सारे विदेश क्षेत्रों सारे के, सबके, लवो लोए तीनों सब लोकों के। सावड़म। हाँ, तीनों लोकों में तो होते नहीं है, अड़ाई द्वीप में ही होते हैं। हाँ अड़ाई। तो आप भी यही सब स्मरण करते हैं माता हाँ, तीनों लोकों में अनंत की प्रतिमाएं होती हैं। हाँ, जी वंदे। वंदे माता जी। भाई ओवर टाइम हो गया माता जी, आपको जिस जाने का समय हो गया, जाना नहीं है किसी को। वंदे माता जी। हाँ। माता जी, जैसे योजन का प्रमाण है, ऐसे क्या राजू का भी प्रमाण है कि राजू कितना बड़ा होता है? हाँ भैया, राजू असंख्यात योजन का होता है। जय बोलिए महावीर भगवान